Hello bachcho, let's read the question. The question says explain the interrelationship between organic farming and biofertilizers with the help of any three suitable examples. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोब्स एज biofertilizers. ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा एग्रीकल्चरल टेक्निक या सिस्टम है जहां पे जो फर्टिलाइजर्स या पेस्ट कंट्रोल मेथड्स यूज होते हैं दोज आर ऑफ ऑर्गेनिक ऑरिजिन, यानी कि प्लांट, एनिमल और माइक्रोबियल origin. For example, green manure, animal compost, bone meal, etc. तो अगर हम कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को देखें, वहां पे काफी सारे सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं which are harmful for the environment. But organic farming is eco-friendly and pollution free. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी किस्म का केमिकल या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होता है, यूज होता है बायोफर्टिलाइजर्स. तो बायोफर्टिलाइजर्स आर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करती है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंप्रूव the nutrient content of the soil. बायोफर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, they could be fungi and also cyanobacteria or blue green algae. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट बैक्टीरिया. तो एक कॉमन बैक्टीरिया जो बायोफर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है दैट इज राइजोबियम. तो राइजोबियम फॉर्म करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेजुमिनस प्लांट. Rhizobium symbiotically associates with roots of leguminous crop. तो ये फॉर्म करते हैं large cellular structures called nodules which help in the fixation of atmospheric nitrogen. Fixation of atmospheric nitrogen. तो प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, दो नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया जो कि प्लांट रेडिली टेक अप करते हैं फ्रॉम द सॉइल. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू दीज बैक्टीरिया इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल जो कि हेल्दी प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है. अपार्ट फ्रॉम राइजोबियम देयर इज एजोस्पाइरिलम and azotobacter
जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं विद द रूट ऑफ सीरियल क्रॉप्स। सेकंड है साइनोबैक्टीरिया, जो कि यूजुअली पैडी फील्ड्स में यूज होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स है नॉस्टॉक एंड एनाबेला। तो इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स में देयर आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द हेटेरोसिस्ट्स, जो कि एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इसके मदद से द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस, क्योंकि अगेन नाइट्रोजन कंटेंट एनहांस होता है। इसके अलावा भी साइनोबैक्टीरिया दे ऐड organic matter to the soil, which also improves the fertility of the soil. थर्ड कैटेगरी है फंगस। तो फंगस यूजुअली फॉर्म करते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो ग्लोमस एक ऐसा जेनस ऑफ फंगस है जो कि ऐसे माइक्रोराइजल एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं। तो फंगस एनहांसेस the uptake of phosphorus from the soil। तो नाइट्रोजन की तरह फॉस्फोरस भी एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो फॉस्फेट अपटेक एनहांस करके इट इंप्रूव्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप प्लांट। और जिन रूट्स के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं, इट ऑल्सो protects the plant from root-borne infection. And it also increases salinity and drought tolerance. So there is an overall improvement in the growth of the plant. Hope you understood it well. Best of luck.